तो क्या है टॉपिक? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अणुसूत्र। और केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र। ठीक है, ये दोनों एक ही चीज। ठीक है, केमिस्ट्री में हम लोग कई प्रकार के यौगिक पढ़ते हैं, कई प्रकार के यौगिक पढ़ते हैं। उन सभी यौगिकों को एक सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा? एक सूत्र द्वारा दर्शाते हैं, संकेत द्वारा दर्शाते हैं। और उसी संकेत को ही क्या कहते हैं? उसका अणुसूत्र कहते हैं। ठीक है, उस अणुसूत्र के माध्यम से हम उसमें उपस्थित परमाणुओं और उसके परमाणुओं की संख्या के बारे में पता चलता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है, इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें सोडियम का कितना परमाणु है, क्लोरीन का कितना परमाणु है। ठीक है, जब हम इसका अणुसूत्र लिख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम के कितने परमाणु और क्लोरीन के कितने परमाणु। तो अणुसूत्र हमें किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के बारे में बताता है, कौन कौन सा परमाणु है और कितने परमाणु है। ये सब बताने का काम किसका है? रासायनिक सूत्र का या अणुसूत्र का। ठीक है, तो हमें यहाँ पर विभिन्न रासायनिक यौगिकों का अणुसूत्र लिखना है। ठीक है, और अणुसूत्र लिखने का जो पहला सबसे महत्वपूर्ण विधि है वह है संयोजकता के आधार पर अणुसूत्र लिखना। किस आधार पर? संयोजकता, वैलेंसी के आधार पर उसका अणुसूत्र लिखना। अब किसी भी रासायनिक यौगिक का अणुसूत्र कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझेंगे यहाँ पे। जैसे सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब रासायनिक यौगिक में आपको बताया गया था कि इसमें दो प्रकार के आयन होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है धन आयन, एक क्या होता है? धन आयन, और दूसरा होता है ऋण आयन। और ये धन आयन और ऋण आयन दोनों के मिलने से ही रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रकार से कोई भी रासायनिक यौगिक जो होगा उसमें एक धन आयन होगा तो दूसरा ऋण आयन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड में बता सकते हैं कौन धन आयन है और कौन ऋण आयन। कौन है धन आयन? सोडियम धन आयन है और क्लोराइड ऋण आयन। ठीक, अब देखते हैं इसका संयोजकता के आधार पर हम सोडियम क्लोराइड का सूत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि इसमें कौन धन आयन और कौन ऋण आयन है। आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले धन आयन का संकेत लिखेंगे। किसका संकेत? धन आयन का। क्या है धन आयन इसमें? सोडियम। अब बताओ सोडियम का संकेत क्या होता है? Na होता है। क्या होता है? Na होता है। ठीक है, और क्लोराइड का संकेत क्या होता है? Cl। तो दोनों आयनों का संकेत को हम अगल बगल लिखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है, सोडियम का जो संयोजकता है उसको सोडियम के नीचे लिखेंगे। सोडियम की संयोजकता को कहाँ लिखना है? सोडियम के नीचे। कितना इसका संयोजकता है सोडियम को बताओ? एक है, यहाँ कितना लिख दिए? एक। क्लोराइड का संयोजकता कितना है? एक है, यहाँ भी कितना लिख दिए? एक। अब संयोजकता लिखने के बाद आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका, सोडियम की संयोजकता को किसके साथ लिख देंगे? क्लोरीन के साथ। और क्लोरीन की संयोजकता को लिख देते हैं सोडियम के साथ। अर्थात इस प्रकार से क्रिस क्रॉस करना है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे हम लोग करते हैं गणित में, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस बनाना है। और इस आधार पर हम सोडियम क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे Na। अब यहाँ देखो कितना लिखेंगे? एक। और Cl के साथ कितना? एक। अब एक लिखना जरूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पर सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा? NaCl। क्या हो गया इसका सूत्र? NaCl। कोई दिक्कत इसमें? अब एक दूसरा देखो, दूसरा नंबर में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से सोडियम, यहाँ पर सोडियम धन आयन है और हाइड्रोक्साइड ऋण आयन। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na और हाइड्रोक्साइड का OH। सोडियम की संयोजकता एक और हाइड्रोक्साइड की संयोजकता भी एक होती है। इस प्रकार से यहाँ पर फिर से हम क्रॉस करेंगे और क्या बन जाएगा बताओ? सोडियम के साथ कितना लिखेंगे? एक। अभी बताएं, एक लिखना जरूरी, क्योंकि अपने आप पता चलता है कि कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब ये कितना परमाणु है? एक परमाणु है। तो Na और बगल में क्या लिख देंगे?
OH। ध्यान रहे यहाँ पर O कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। तो NaOH इसका मतलब ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा देखो, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, सोडियम का संकेत Na, कार्बोनेट का CO3। ध्यान रहे C कैपिटल और O भी कैपिटल देना है, ठीक है। सोडियम का संकेत क्या होता है, 1, और कार्बोनेट का 2 होता है। कार्बोनेट का कितना होता है, 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो सोडियम की संयुक्ता है उसको किसके साथ लिखना है, कार्बोनेट के साथ, और कार्बोनेट की संयुक्ता को सोडियम के साथ। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे, Na। अब यहाँ पर जब 1 रहता था तो लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर कितना है, 2। यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, Na2 और CO3 लिखें, और इसके साथ कितना, 1, तो फिर से 1 लिखना जरूरी नहीं। इस प्रकार से Na2CO3, इसका मतलब ये क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट। अब ध्यान रहे यहाँ पर नीचे में जो डाटा लिखते हैं, संख्या लिखते हैं, उसका आकार ऊपर वाले तत्व के संकेत के आकार से थोड़ा सा छोटा लिखना, ठीक है। यानी ये जो नीचे संख्या लिखते हैं परमाणुओं का, इसका आकार इसकी तुलना में थोड़ा क्या होना चाहिए, छोटा। ऐसा नहीं कि Na लिखें और यहाँ पर 2 बड़ा बड़ा लिख दिए, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ये जो परमाणुओं की संख्या है, इसका आकार इसके संकेत के आकार से थोड़ा सा छोटा लिखना है। चलो अब आगे ध्यान देंगे, चौथा नंबर में क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, ध्यान देंगे, मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg होता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg, और क्लोराइड का क्या होता है, Cl, ठीक है। ध्यान रहे Cl स्मॉल नहीं लिखना है, कैपिटल नहीं लिखेंगे। Mg इसका संयोजकता 2, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, 2 होता है, और क्लोरीन का, क्लोराइड का कितना, 1 होता है, ठीक है। फिर से इसको क्रॉस करेंगे, कितना हो जाएगा, Mg और Cl के साथ कितना, 2। ये क्या हो गया, MgCl2। MgCl2 का मतलब ये क्या होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। क्या लिखा हुआ है, मैग्नीशियम सल्फेट। 5 नंबर में देखेंगे, मैग्नीशियम का Mg और सल्फेट का SO4। सल्फेट का क्या होता है, SO4 होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, मैग्नीशियम का संयुक्ता 2 और सल्फेट का भी कितना होता है, 2 होता है। अब जब दोनों का संयुक्ता बराबर होगा, जब दोनों का संयुक्ता बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एक दूसरे से क्या होता है, अर्थात यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg और इसके जो संयुक्ता 2 होता था, इसका भी 2 होता था, अर्थात मैग्नीशियम का 2 परमाणु सल्फेट के 2 परमाणु से अभिक्रिया कर सकता है। इसका मतलब 1 परमाणु कितना से करेगा, 1 परमाणु से, इसलिए Mg और SO4। ये किसका अनुसूत्र हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है। तीसरा, छठा देखो अगला, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम का कार्बोनेट का CO3, ठीक है। मैग्नीशियम का संयुक्ता 2, कार्बोनेट का भी 2, दोनों क्या होगा एक दूसरे से, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका बताओ अनुसूत्र, MgCO3। MgCO3 का मतलब मैग्नीशियम कार्बोनेट, क्लोराइड नहीं, मैग्नीशियम कार्बोनेट। अगला क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड। सभी को लिख लेंगे, प्रयास करो लिखने का। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होगा, Al। क्या होगा इसका, Al, और क्लोराइड का Cl, ठीक है। एल्यूमिनियम का Al, क्लोराइड का Cl। इसका संयुक्ता 3 और इसका संयुक्ता 1। इस प्रकार से बताओ एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया,
हाँ, Al के साथ एक लिखना जरूरी नहीं है और Cl के साथ कितना 3। क्या हो गया AlCl3 अर्थात एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या है? एल्यूमिनियम सल्फेट। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? ध्यान से देखेंगे यहाँ पे एल्यूमिनियम का क्या हुआ Al और सल्फेट का SO4। एल्यूमिनियम की संयुक्ता 3 और सल्फेट का 2। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, एल्यूमिनियम के साथ कितना लिखें? 2 लिखेंगे। ठीक है, अब ये हम पहले से लिखे हैं सल्फेट SO4। क्या लिखनी है? SO4। अब ये जो 3 है एल्यूमिनियम की संयुक्ता, इसको किसके साथ लिखना है? इसके साथ लिखना है, मतलब ये पूरा के साथ लिखना है। ठीक है, ये पूरा के साथ लिखना है, ऐसा नहीं SO4 लिखा हुआ है बगल में यहीं पर 3 कर दे, ऐसा नहीं करना। यानी ये जो 3 होगा वह सल्फर के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। सल्फर के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। जैसे मान लो हम लोग गणित में 2 + 5 है, ठीक है, और बोल देंगे इसको दोनों को 3 से गुना करना है। कितना से गुना करना है? 3 से गुना करना है। तो क्या करते हैं? 3 को यहाँ लिख देते हैं, 3 गुना यदि इस प्रकार से लिख दें तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वह केवल किससे गुना हुआ? 2 से गुना हुआ। जबकि हम आपको क्या करने बोले? 3 को दोनों से गुना करना है। तो दोनों से गुना करने के लिए हम कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 3 मल्टीप्लाई के रूप में है, किसके साथ? इस 2 के साथ भी और 5 के साथ भी। उसी प्रकार से यहाँ पर ये जो 3 है उसे हमें इस दोनों के साथ लिखना है, इन दोनों के साथ लिखना है, अर्थात सल्फर के साथ भी और ऑक्सीजन के साथ भी। इस प्रकार से यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट से बंद करेंगे और 3 को यहाँ नीचे लिखेंगे। और इसको कैसे पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे इसको? Al2SO4 का होल 3। क्या पढ़ते हैं इसको? Al2SO4 का होल 3। इस प्रकार से जब भी बहुपरमाणुक आयन होगा और उसका संयुक्ता को लिखना है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद जरूर करना है। ठीक है, चलो उतारो इसमें। एक और देख लेते हैं इसमें 9 नंबर देखो, अमोनियम क्लोराइड। क्या है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम का क्या होता है? NH4 और क्लोराइड का Cl। इसकी भी संयुक्ता 1, इसकी संयुक्ता 1। इस आधार पर क्या हो जाएगा बताओ? इसके NH4Cl, NH4Cl। ठीक है, चलो जल्दी उतारो। हो गया NH4Cl। चलो अब अगला आप लोग अपने से बना दो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अपने से बनाओ। 10 नंबर अपने से बनाओ। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अब अमोनियम का क्या होता है? NH4। ध्यान रहे ये जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है यह इसका संयोजकता नहीं है। ठीक है, ये जो 4 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, ये इसका संयोजकता नहीं है। अमोनियम के साथ हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? OH। ठीक है, अब अमोनियम का भी संयुक्ता 1 होता है और हाइड्रोक्साइड का भी 1 होता है। इस प्रकार से NH4, ये 4 इसी के साथ रहेगा, ये इसके साथ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये जो 4 है, 4 है, वह इस NH का संयुक्ता नहीं, संयुक्ता तो इसका 1 में है, यह 1 इसके साथ जाएगा और 1 को लिखते नहीं है। तो ये जो 4 है लिखा हुआ यह इसी के साथ ही रहेगा। और यहाँ पर क्या हो गया? OH। तो NH4OH
अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखो, जिंक नाइट्रेट। ध्यान देना, कंफ्यूजन इस समय है। क्वेश्चन नंबर 11, जिंक का क्या होता है? Zn। अब यहाँ पर नाइट्रेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? नाइट्रेट। एक और होता है नाइट्राइड, एक और क्या होता है? नाइट्राइड होता है। ये नाइट्राइड और ये नाइट्रेट दोनों अलग है। ठीक है, ये जो नाइट्रेट है इसका होता है NO3, क्या होता है? और ये जो नाइट्राइड है इसका होता है केवल N। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिंक नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के लिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? NO3 लिखेंगे। ठीक है, और जिंक का संयोजकता 2 और नाइट्रेट का संयोजकता 1 होता है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, ये जो 2 लिखा हुआ है ये जिंक की संयोजकता है। अब यह 2 इसके साथ लिखना है। जिंक के साथ क्या लिख दिए? 1 लिखना जरूरी नहीं है। अब आगे क्या है? NO3। ये वाला पहले लिख लेंगे, ये वाला पहले, उसके बाद में संयोजकता पर ध्यान देना। पहले जो है हमारा अपना, उसको पहले अपना वाला रख लेना है बचा के, बाद में जो दूसरा बस मिल रहा है उसको बाद में लेंगे। नहीं तो दूसरा वाला लेने के चक्कर में सिर्फ अपना वाला क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले जो अपना है उसको बचा के रखना है, उसके बाद बाहर से दूसरे से जो मिल रहा है उसको बाद में साइड में। ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे वाला पर हमेशा ध्यान रहेगा, जो अपना वाला है वो भी छूट जाएगा। ठीक है, तो पहले अपना वाला लिखना NO3, ये जो 3 है पहले से इसके साथ है। अब बाहर से मिल रहा है, क्या मिल रहा है? 2, इसकी संयोजकता को इसके साथ लिखना है। अब 2 किसके लिए है? केवल नाइट्रोजन के लिए, केवल ऑक्सीजन के लिए, बल्कि दोनों के लिए। और जब दोनों के लिए है तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं? दोनों को पहले एक ही बक्सा में बंद करते हैं। ठीक है, दोनों को एक ही बक्सा में, और बाहर में यहाँ पर लिख देते हैं क्या? 2। और ये जो 2 है तो नाइट्रोजन के लिए भी और ऑक्सीजन। इस प्रकार से जिंक नाइट्रेट का क्या हो गया? ZnNO3 का होल 2। ठीक है, होल 2। आगे देखो, हम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम का क्या होता है? C है, और कार्बोनेट का होता है CO3। इसकी संयोजकता, और कार्बोनेट का भी 2, कार्बोनेट का भी 2 और कैल्शियम का भी 2। क्या बताएं? जब दोनों आपस में बराबर होगा तो ये दोनों, ठीक है, अब कितना हो गया? दोनों का 1-1, तो Ca के साथ 1 लिखना जरूरी। अब ये 3 इसका अपना है, 3 इसका अपना वाला रखना है। ठीक है, अपना वाला रखना है, तो CaCO3, ये क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन सल्फाइड है। क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 3 चीज है। एक है सल्फाइड, जिसका संकेत क्या होता है? S। एक होता है सल्फाइड, ध्यान देंगे, यहाँ पर D है, यहाँ पर T है, इसका होता है SO3। क्या होता है? और एक और होता है सल्फेट। क्या होता है? और इसका होता है SO4। ये तीनों अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग है, और तीनों का संयोजकता कितना होता है? 2 होता है। तीनों का जो संयोजकता है वो 2 है। इन तीनों का सूत्र अलग अलग है, संकेत अलग अलग। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या? हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हाइड्रोजन का संकेत H, और सल्फाइड का देखो क्या है? S। हाइड्रोजन का संयुक्ता 1, सल्फाइड का 2, तो क्या हो जाएगा? H के साथ क्या लिखेंगे? 2 और S, ये H2S, ये क्या हो गया? हाइड्रोजन सल्फाइड का अनुसूत्र। यदि यहाँ पर सल्फाइड के जगह पर सल्फाइड रहता, क्या होता? तब क्या हो जाता? H2SO3 हो जाता। ये हाइड्रोजन सल्फेट रहता, सल्फेट, तब क्या होता? H2SO4 हो जाता। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है क्या लिखा हुआ है, सल्फाइड है या सल्फाइट है या सल्फेट है। हिंदी में तीनों अलग अलग प्रकार से लिखा हुआ मिलेगा।
यहाँ पर देखना है कि एक में ड रहता है, क्या रहता है, ड। दूसरा में यहाँ पर क्या रहेगा, ट, ठीक है, सल्फाइड। और एक तीसरा क्या होता है, सल्फेट। तो इसके ऊपर ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, तीनों अलग अलग है और तीनों का संकेत भी अलग। सल्फाइड का एस, सल्फाइड का SO3 और सल्फेट का SO4, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या हो जाएगा, H2S। अगला देखो सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर का क्या होता है संकेत, Ag, ब्रोमाइड का Br, सिल्वर का संयोजकता A, ब्रोमाइड का भी A। इस प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड का क्या हो गया, AgBr। इसी प्रकार से लिखना। यदि आप सोचेंगे नहीं हम इस प्रकार से लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, तो बहुत बड़ा दिक्कत है। इस प्रकार से नहीं लिखना है। यहाँ पर दो परमाणु सिल्वर, और सिल्वर का संकेत Ag होता है। आपको बता चुके हैं जब किसी भी परमाणु का संकेत में दो अक्षर आता है, दो लेटर आता है, तो पहला लेटर कैपिटल और दूसरा लेटर स्मॉल, ठीक है। तो यदि इस प्रकार से लिखते हैं ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सिल्वर ब्रोमाइड का क्या होगा, AgBr। लास्ट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ध्यान देना यहाँ पे, सोडियम के बाद हाइड्रोजन कार्बोनेट एक साथ, तो सोडियम का Na और हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्या होता है, HCO3 होता है। केवल कार्बोनेट नहीं है, केवल कार्बोनेट रहता है तब होता है CO3। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम का संयुक्ता एक और हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी एक। इस प्रकार से इसका जो अनुसूत्र हो गया वह क्या हो गया, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, नाम लिखा हुआ रहता था और उससे उसका अनुसूत्र लिखते थे, क्या लिखते थे, अनुसूत्र। अब आपको उल्टा काम करना है, ठीक है। अब आपको अनुसूत्र दिया हुआ रहेगा और उससे आपको पहचानना है कि यह कौन सा रासायनिक यौगिक है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मान लो तो लिखते हैं CaCl2, क्या लिखा हुआ है, अब आपको बताना है ये क्या है, ठीक है। इसको पहचानेंगे कैसे, आपको शुरू में ही बताया गया कि कोई भी रासायनिक यौगिक में दो मूलक रहता है, कितना, दो, एक था धन आयन, दूसरा ऋण आयन, ठीक है। तो जो भी लिखा हो रहेगा उसको पहले दो भागों में बांटेंगे, कितने भागों में, अब इसमें दो भाग बांट गया, ये हो गया Ca और ये हो गया Cl, ठीक है। अब आपको पता होगा कि Ca का मतलब क्या होता है, कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम, ठीक है। और Cl किसका संकेत है, क्लोराइड का, किसका संकेत है, अर्थात CaCl2 का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम क्लोराइड। बात समझ आया, कैल्शियम क्लोराइड। उसी प्रकार से मान लो लिखा हुआ है NaNO3, NaNO3, आपको बताना है कि यह क्या है। क्या करेंगे, फिर से इसको दो भाग करेंगे, एक भाग इधर अलग हो गया, एक भाग अलग हो गया, ये हो गया धन आयन और ये हो गया ऋण आयन। आप बता सकते हैं Na किसका संकेत है, सोडियम का संकेत है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पहले, सोडियम। और NO3 किसका संकेत है, नाइट्रेट का है, किसका है। इस प्रकार से NaNO3 का मतलब सोडियम नाइट्रेट, ठीक है। CaOH का होल 2, क्या लिखा हुआ है, CaOH का होल 2। आपको बताना है इसका नाम क्या है, यह कौन सा रासायनिक यौगिक है। फिर से इसको क्या करेंगे, दो भाग करेंगे, Ca का मतलब और OH का मतलब, अर्थात इसका नाम क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट K2CO3, क्या लिखें, K2CO3, बता सकते हैं क्या होगा, ये क्या होगा, पोटेशियम कार्बोनेट। कैसे पता चला, दो भाग किए हैं, यहाँ देखो क्या है ये K, आपको पता है ये दो कहां से आया, ये कार्बोनेट की संयुक्ता है, ठीक है। तो K का मतलब पोटेशियम और CO3 का मतलब कार्बोनेट, अर्थात ये क्या है,
पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट मान लो लिखा हुआ है ZnO, इसका मतलब जिंक ऑक्साइड। ठीक है, उसी प्रकार से मान लो लिखा हुआ मिल जाए Na2O, ये क्या हो जाएगा? सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, Ki, दो बार करेंगे, पोटेशियम आयोडाइड। आई किसका संकेत? आयोडाइड का। ये क्या नाम हो गया? पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, उसके बाद मान लो CuSO4, CuSO4, बताओ क्या ये? दो बार करेंगे, ये है कॉपर, और SO4 से क्या होता है? सल्फेट, सल्फाइड नहीं सल्फेट, तो क्या हो गया? कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो क्या इस प्रकार से आप अनुसूत्र से नाम लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला काम, जो भी अनुसूत्र दिया उसको आप कितना भाग करेंगे? 2 भाग। अब देखना है कि उसका धन आयन और ऋण आयन और उसका संकेत क्या लिखा हुआ है और उस संकेत का नाम क्या होता है, बस दोनों को अलग अलग लिख देना। आपका रासायनिक सूत्र से रासायनिक यौगिक का नाम